हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई के पीटीए में पूछे जाने वाले 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि बीपीएससी पैटर्न पर सारे प्रश्न आधारित रहेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। अगर आपने इसका प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो आप अभी जाकर देख लीजिए, उसका लिंक नीचे दिया गया है। हमारे चैनल पर अंतिम के 5 दिनों के लिए 5 लगातार सेट्स की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप हमारे इन 5 सेट्स की तैयारी अच्छे से करते हैं तो आप दरोगा का एग्जाम इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि 9 मार्क्स आपके यहीं से आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि निम्न में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 1909 का पार्लियामेंटो सुधार के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को पहले पढ़ते हैं। तो पहला कथन आपका ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है। तो ये कथन आपका गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला कथन है कि प्रकाश संश्लेषण में लाल रंग सर्वाधिक प्रभावकारी है। तो ये कथन आपका सही है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। तो ये भी सही है। अगला है कि कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो ये आपका गलत है। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध है किससे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि धर्म की स्वतंत्रता से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो गाइस आप जान लीजिए कि महाभियोग एक प्रक्रिया होती है जिसका इस्तेमाल करके राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है, और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अनुच्छेद 61 में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि मलेरिया रोग प्रोटोजोआ से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के आधार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अनुच्छेद 21 में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि गर्भाशय में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, संबंधित है किससे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि मूल कर्तव्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है कितनी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 0 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं अध्यक्ष में से कौन सा मिलान गलत है। तो यहाँ पे आपको गलत मिलान को बताना है। तो पहला में करें कि संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये आपका सही है। अगला है कि प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये भी सही है। अगला है कि प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी सही है। अगला है कि राष्ट्रीय ध्वज संबंधीय तरथार्य समिति, तो इनका लिखा गया है मैडम भीकाजी कामा, तो ये आपका गलत है। इनका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कार्बन की क्रिस्टलीय संरचना है क्या। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि पंचभुजीय। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि वर्ष 1980 में भारत सरकार ने
वन संरक्षण नियम प्रतिपादित किया था? अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है किस पर? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 104वें संविधान संशोधन द्वारा किस समुदाय का लोकसभा में आरक्षण भविष्य के लिए नहीं बढ़ाया गया? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि एंग्लो इंडिया के लिए भविष्य के लिए आरक्षण नहीं बढ़ाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में स्थित दो प्रसिद्ध खाने कलागुरली एवं कुलगाड़ी खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सोने के खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पुस्तक द प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि प्रणब मुखर्जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस पुर्तगाली फुटबॉल खिलाड़ी को वर्ष 2020 में सराहनीय खेल प्रदर्शन के लिए गोल्डन बूट पुरस्कार दिवस 2020 में प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस व्यक्ति को जनता दल का नीतीश कुमार द्वारा अध्यक्ष पद त्यागने के बाद दिसंबर 2020 में अध्यक्ष बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि रामचंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 जनवरी 2021 को किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सुनीता शर्मा ने पदभार ग्रहण किया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किलाउ ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसे जैविक क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि लक्षद्वीप, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसे जैविक क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि गुजरात सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, जमुना पारी नस्ल किस पशु की है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि बकरी की है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 7 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि भारत के मेघालय राज्य में गारो खासी पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का वह कौन सा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि कुंचिकल जलप्रपात, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुहर या कावेरीपट्टनम निम्न में से किस शासक राजवंश का बंदरगाह था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि चोल शासक राजवंश का बंदरगाह था। कौन? तो पुहर या कावेरीपट्टनम, आप उसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नुब्रा नदी की सहायक नदी है कौन? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सिंधु नदी,
ये नुब्रा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सकारो हवा। ये एंडी से नहीं बहती है, ये फ्रेंड सहारा के रेगिस्तान से बहती है, आप उसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पूछताछ घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि हंगरी में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि कुल संख्या 40 है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि ग्लाइसिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सारनाथ से आरंभ किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि स्वदेशी आंदोलन के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि ज्ञानेंद्रो निंगोबन को चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए नहीं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि भारत के केरल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आईपीएल 2020 के किसे पर्पल कप दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सर्वाधिक विकेट लेने वाले को आईपीएल 2020 में पर्पल कप दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि कंचनजंगा पर्वत स्थित है कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के लिए 2 सत्र होने का सुझाव किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अशोक मेहता समिति ने 1977 ईस्वी में ये सुझाव दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं भारत के लिए ऐसे संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीबी व्यक्ति को अपना माने। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि यह कथन महात्मा गांधी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा कि एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र हैं क्या? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि CH3COOH ये एसिटिक एसिड के रासायनिक सूत्र होते हैं, आप इसे याद रखिएगा। तो गाइस यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक बात फ्रेंड्स कि अगर आप हमारे इन अंतिम के 5 दिनों के लिए 5 लगातार सेट्स की तैयारी करते हैं अच्छे से, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आप दरोगा के एग्जाम अच्छे से निकाल सकते हैं। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।